जरूर। लेकिन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिसका आज का मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में खेला जाएगा, वेन्यू वो होगा केंसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस को वो मैदान जिसका पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आगे वीडियो में आपको मैं कहीं पर बताऊंगा तो उसको सुनिएगा जरूर। लेकिन फिलहाल जो सबसे पहला स्टेप हमारा इस मैच के लिए कोई फैंटेसी टीम बनाने का जो प्रोसेस का जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हमारे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जो कि ऑलमोस्ट सभी की टीमों में होंगे, सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से वो हायर प्लेयर बन के निकल करके आते हैं और उनको हम बोलते हैं अपने टॉप पिक से वो प्लेयर। और वो अगर आप जाकर के देखिए सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में तो वो प्लेयर आपको दिखाई पड़ेंगे जोस बटलर, फिलिप साल्ट, दोनों ही इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। बाकी बैटिंग सेक्शन में जाके देखें तो वो प्लेयर होंगे इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो, स्कॉटलैंड के जॉर्ज बुंसी जो कि ओपन करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, जबकि विल जैक्स जो नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे इंग्लैंड के लिए। 3 ये टॉप पिक्स के प्लेयर निकल करके बैटिंग सेक्शन से आते हैं। जबकि ऑलराउंडर्स में वो नाम होंगे मोइन अली, उसके बाद होंगे माइकल लिस्क और सैम करन। लेकिन सैम करन को आज के इस मैच में आपको लेना है नहीं, उसके बारे में आगे उसका रीजन आपको मैं बताऊंगा। जबकि बॉलिंग सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर और उसके बाद नीचे आए थोड़ा सा तो और कोई प्लेयर अगर आप जिसको भी देखेंगे उनका सिलेक्शन परसेंटेज या तो 40% के आसपास है या तो उसके नीचे, यानी कि बाकी लोगों को लोगों ने अपने टीम में प्रेफरेंस दी नहीं है। और इस वजह से जो ये प्रीव्यू आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें करीब 10 प्लेयर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो भी आपके अपोनेंट्स आपके खिलाफ किसी लीग में ज्वाइन करेंगे और खेलेंगे, वो ये 10 प्लेयर होंगे जो कि लगभग सभी के टीमों में होने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर इसमें से भी हैं जो कि आपकी टीम में नहीं होने चाहिए, उनकी जहां पर कुछ डिफरेंशियल प्लेयर आपकी टीम में आएंगे। वो कौन से प्लेयर होंगे, क्या रीजन उसका होगा, वो आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसके पहले आप प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देख लीजिए जिसकी वजह से आपको ये पता चले कम से कम कि कौन सा बैटर किस नंबर पर बैटिंग करेगा और किस बैटर का या बॉलर का बॉलिंग या बैटिंग का स्टाइल क्या होता है। और उसमें सबसे पहले इंग्लैंड का प्लेइंग 11 आपके सामने जो फ्लैश हो रहा है उसमें आप देखेंगे जोस बटलर से लेकर के नीचे नंबर 11 तक के जितने भी प्लेयर्स हैं उनका बैटिंग स्टाइल और बॉलिंग का स्टाइल सब कुछ मेंशन मैंने कर दिया है और बैटिंग ऑर्डर तो आप देख ही पा रहे होंगे। और उसके बाद देखेंगे दूसरी टीम स्कॉटलैंड का प्लेइंग 11, तो इनका भी नंबर 1 से 11 तक का बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग स्टाइल और बॉलिंग का स्टाइल आप जरूर ध्यान से देख लीजिए वीडियो को रोक करके, चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन आपको मैं आगे पिच रिपोर्ट में समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्लेइंग 11 के बाद अपने डिफरेंशियल वो प्लेयर्स जो कि हमारे टॉप पिक्स के कुछ प्लेयरों की जगह पर आएंगे। सबसे पहले तो उनका नाम जानते हैं, उसका रीजनिंग हम आगे समझेंगे जब अपनी टीम रिकमेंडेशन आपको मैं देने लगूंगा। और विकेट कीपिंग में वो नाम हो सकते हैं एक तो मैथ्यू क्रॉस, लेकिन अगर मैथ्यू क्रॉस नहीं तो एक चार्ली टियर भी हैं जो कि अगर आज के समय पे स्कॉटलैंड की तरफ से खेलते तो टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं। इसके अलावा बैटिंग सेक्शन में जाएं तो डिफरेंशियल प्लेयर ग्रुप में हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है स्कॉटलैंड का रिची बैरिंगटन, जो राइट हैंडेड बैटर तो है ही, साथ ही साथ राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग भी कभी कभी करते हैं, नंबर 3 या 4 पर बैटिंग करते आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आज के इस मैच में खेलते हैं तो ओली हेयर्स जो कि अभी प्रैक्टिस मैच में भी खेल रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंसेस भी इन्होंने दे रखी हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं आज के इस मैच स्कॉटलैंड की तरफ से। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर खेलते हैं तो ब्रेंडन मैकमुलन, हालांकि चांसेस काफी कम है इनके खेलने के, लेकिन अगर खेलते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट नाम ये भी रहेंगे। बाकी ऑलराउंडर्स में से एक नाम जैसा आपको मैंने कहा था कि सैम करन, इनको तो लोगों ने ले रखा है, सभी लोगों ने टीम में ले रखा है, लेकिन आपको नहीं लेना है क्योंकि इनके खेलने के चांसेस काफी कम है। इनकी जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं क्रिस ग्रीव्स को जो कि एक लेग स्पिन बॉलर है, और लेग स्पिन बॉलर अगर कोई हो किसी टीम में, क्वालिटी उसके पास हो, तो इंग्लैंड की टीम अगर सामने खेल रही हो जिनकी टीम स्पिन को बहुत अच्छा नहीं खेलती तो वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इस वजह से क्रिस ग्रीव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम होंगे। इसके अलावा बॉलिंग में अगर आप आए जहां पे आपके पास तो ढेरों ऑप्शन है, एक तो है मार्क वार्ड का जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है और इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छे यूजफुल ऑप्शन हो सकते हैं, क्रिस जॉर्डन और रीस टोपली। इन दोनों को तो पता नहीं क्यों लोगों ने इग्नोर कर रखा है, ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है, किसी भी कंडीशन में इनको अपनी टीम से आपको हटाना नहीं है, खास करके रीस टोपली को, जिसका रीजन आपको आगे पिच रिपोर्ट में समझ में आएगा। तो ये तो हमारे डिफरेंशियल प्लेयर्स थे और आगे ये हम देखें कि कौन कौन से प्लेयर मैं रिकमेंड करूंगा आपको अपनी टीम के लिए, अपनी टीम बनाना आपको मैं सिखाऊं। उसके पहले आप पिच रिपोर्ट को भी देख लीजिए जिसकी आपको पीछे की कुछ चीजें आपको मैंने जो कही थी वो भी समझ में आ जाए। ये जो मैच है केंसिंगटन ओवल बारबाडोस के मैदान पर खेला जाएगा और उसकी इस मैदान के ऊपर जो पिछले 4 मैचेस खेले गए हैं जिसका स्कोर कार्ड आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा, स्पेसिफिकली एक रेड कलर में मैंने मेंशन कर रखा है स्कोर कार्ड, जो कि ओमान और नामीबिया के बीच में इसी आईसीसी वर्ल्ड कप का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था वो था, जिसमें पहली इनिंग में ओमान की टीम ने 109 रन बनाए, ऑल आउट हो गई टीम। दूसरी इनिंग के अंदर जो नामीबिया की टीम थी काफी आसानी से स्कोर को चेज कर रही थी, 19वें ओवर में 105 रन बना लिए थे उन्होंने, केवल 4 विकेट गंवा करके। लेकिन आखिरी ओवर में ओमान के जो बॉलर थे मेहरान खान ने, उन्होंने केवल 4 रन दिए, यानी कि उन्होंने जीतने नहीं दिया टीम को, मैच टाई हो गया और उस ओवर में 2 विकेटें गिरी।
इस पूरे मैच के दौरान जो हमने पिच के बारे में समझा वो ये कि पेसर्स के लिए यहाँ पर काफी अच्छे मौके थे, पेस और बाउंस अच्छा था इस विकेट पर, तो विकेट निकालने के लिए उनके पास चांसेस काफी अच्छे रहे। और दोनों ही इनिंग्स के जो पावर प्ले का स्कोर मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे कि आप देखेंगे टीमों का नाम है, उसके बाद उन टीमों के द्वारा बनाए गए स्कोर, और उसके बाद स्पिन और पेस को मिली विकेटें पहली और सेकंड इनिंग में, और उसके बाद इन पीपी मतलब पावर प्ले में जो रन बने हैं और विकेटें गिरी हैं। दोनों इनिंग्स में अगर आप देखेंगे तो रन काफी कम बने क्योंकि टीमों ने स्विंग बॉलिंग को थोड़ा सा संभल करके खेला। और पहली इनिंग में तो रूबेन ट्रम्पलमान जो नामीबिया के बॉलर थे उन्होंने 3 विकेट निकाल लिया था, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जो पिच रिपोर्ट में पहला ऊपर सबसे रेड कलर का जो स्कोर कार्ड देख रहे हैं उस मैच में। तो ओवरऑल इस पिच को रीड करने के बाद हमको यही समझ में आया कि पावर प्ले के जितने भी बॉलर होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके तेज गेंदबाज, और उसके साथ साथ बाद के भी जो ओवर्स होंगे जिसमें डेथ ओवर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उसमें भी तेज गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये ऐसे बॉलर होंगे कौन वो भी आगे आपको बताता हूं। और उस प्रोसेस में सबसे पहले हम आगे बढ़े, पिच रिपोर्ट को आप पीछे छोड़ करके और अपनी टीम के बारे में वन बाय वन समझना, हर एक प्लेयर के बारे में शुरू करें। तो बैटिंग विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे पहले हमारी टीम में आएंगे बटलर और फिलिप साल्ट। चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, हमारी टीम में जरूर रहेंगे। इसके अलावा बैटिंग सेक्शन में वो प्लेयर हम देखें तो मेरी टीम में यहाँ पर आएंगे रिची बेरिंगटन, और उसका रीजन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारे डिफरेंशियल प्लेयर हैं। एक तो नंबर 3 या 4 की बैटिंग करेंगे, तब तक पिच थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, साथ ही साथ बैटिंग करना जानते भी हैं, बॉलिंग भी के भी चांसेस इनके पूरे रहेंगे आज के इस मैच में, कम से कम 1 से 2 ओवर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी जॉनी बेयरस्टो तो मेरी टीम में रहेंगे, किसी भी इनिंग की बैटिंग हो जॉनी बेयरस्टो हमारी टीम में रहेंगे, सेम रिची बेरिंगटन के साथ भी जाता है। लेकिन जॉर्ज मुंशी को अगर आपको लेना है तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि इनको मैं आज के ना पिक करके, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं रिची बेरिंगटन के साथ जाऊंगा। लेकिन विल जैक्स, इनको अगर आपको लेना है तो पहली इनिंग की ही बैटिंग में लीजिएगा। इनका जो पूरा T20 करियर रहा है, पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज है 20, सेकंड इनिंग का 11, जो कि बताता है कि सेकंड इनिंग में काफी पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन पहली इनिंग का भी बहुत बेहतर तो एवरेज नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि आप इनको टीम में पिक कर सके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहली इनिंग की बैटिंग में, सेकंड इनिंग की बैटिंग में इनको मैं प्रेफर नहीं करूंगा। बाकी ऑलराउंडर्स में से जाएं तो मोइन अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको मैंने प्लेइंग 11 दिखाया तो वहां पर आपको मैंने बैटिंग बॉलिंग स्टाइल दिखाया था, तो वहां पर आपको पता चला होगा कि मोइन अली जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर है लेकिन ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, पूरे 4 ओवर ऑलमोस्ट करके देंगे, और पावर प्ले में भी बॉलिंग करेंगे। अब ये भी सुनते चलिएगा कौन पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, जो कि पिच रिपोर्ट में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक आपको मैंने बताई थी, अगर आपने सुना हो ध्यान से तो मोइन अली जो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, इनके सामने 2 लेफ्ट हैंडर होने वाले हैं आज के इस मैच में स्कॉटलैंड की टीम की तरफ से, जो ओपन करते हैं, वो अपने प्लेइंग 11 के टाइम पर देखा होगा, तो उनके सामने पावर प्ले में बॉलिंग करने जरूर आएंगे, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा माइकल लीस की भी एक डिफरेंशियल प्लेयर या अब टॉप पिक्स में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि ये भी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। हालांकि अगर आप देखो तो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में कोई लेफ्ट हैंडर है नहीं, तो इनको मैं ट्राई ना करके आप लिविंगस्टन को लेकर जा सकते हैं। फिलहाल मैं लेके जाऊंगा क्रिस ग्रीव्स को, जो लेग स्पिन बॉलर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग भी करना जानते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें बॉलिंग में, तो यहीं पर आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है। सबसे पहले अगर आप देखें तो जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के लिए, क्रिस जॉर्डन और रीच टोपली, ये 3 ऐसे बॉलर हैं जो पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगहों पर बॉलिंग करके देंगे। स्पेसिफिकली मैं रीच टोपली को कहूंगा, जिनको आप कप्तान या वाइस कप्तान भी बना सकते हैं, और रीच टोपली हमारे आज के इस मैच में कप्तान होने वाले भी हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें दूसरी जो टीम है, जो एक आदिल रशीद भी एक नाम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तो लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं और स्पिन जो इनकी एक्यूरेसी होती है उसके सामने दिक्कत जरूर होने वाली स्कॉटिश बैटर्स को। और अगर हम देखें स्कॉटलैंड की टीम को, तो मार्क वॉट तो हमारी टीम में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बाकी भी जो नाम इनके पास है, जैसे ब्रैडली करी हैं, अगर ये खेलते हैं आज के इस मैच में तो ये भी पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा ब्रैडली व्हील अगर खेलते हैं, जिनके चांसेस थोड़े से कम है खेलने के, ये भी पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। और क्रिस सोल, ये भी पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और ये तीनों ही जो नाम आपको मैंने दिए ये डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, तो इनको भी किसी डिफरेंशियल ग्रैंड लीग की टीमों में टीम में जगह दे सकते हैं। तो फिलहाल क्रिस सोल हमारी टीम में रहेंगे, और इस हिसाब से जो हमारी टीम बन के निकल करके आती है उसमें रीच टोपली, जैसा आपको ने कहा था कि हमारे कप्तान होंगे, वाइस कप्तान होंगे जोस बटलर, और ये कुछ हिसाब से हमारी प्री टॉस टीम है। ध्यान रखिएगा ये कोई फाइनल टीम नहीं है, केवल रिकमेंडेशन है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा टॉस की बात, कि आपको टीम बनानी कैसी है, और सीख पाएंगे आप। तो पूरा क्या पसंद आया या क्या अगले वीडियो में आपको और एक्स्ट्रा चाहिए, फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूंगा खत्म। मिलेंगे अगले मैच में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार।